नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसालें हैं, भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। ऐसी एक टॉपिक लाए हैं हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जहां देश के इंजीनियरों ने ऐसा कीर्तिमान बना दिया जिसे देखकर दुनिया हैरान है। जोजिला टनल इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसने कई घंटों की दूरी को बेहद कम समय का बना दिया है। चिनाब का रेल ब्रिज हो या फिर जोजिला टनल या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर गुजरात का मोदी स्टेडियम, हर निर्माण अव्वल दर्जे का हो रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा देश के कर्मवीरों का कीर्तिमान रंग ला रहा है और भारत विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जोजिला टनल ने कैसे विश्व के मानचित्र पर भारत की विकास की गाथा लिखी है, देखिए। कश्मीर की खूबसूरत वादियों और लद्दाख की दूरी अब कम होने जा रही है। कारगिल, द्रास और लेह के वो समुदाय जो पीढ़ियों से मौसमी अलगाव को झेलते आए हैं, अब उनके लिए चमत्कार होने जा रहा है, यानी अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। 9 जून यानी आज का दिन इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया है। आज कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय इंजीनियरिंग पर गर्व करने का देशवासियों को मौका दिया और विकास की नई गाथा लिख दी गई है। 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाई एल्टीट्यूड बाई डायरेक्शनल रोड टनल है जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने जा रही है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सर्दियों के 3 महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता है। लेकिन इस ऑल वेदर सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध संपर्क हो सकेगा। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जोजिला दर्रे को पार करने में जहां 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, वो सफर अब महज 15 मिनट का रह जाएगा। जोजिला टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2020 में हुई थी और दोनों तरफ से खुदाई का काम शुरू किया गया था, यानी सोनमर्ग साइड से और मीनामार्ग जो कि करगिल लद्दाख में पड़ता है, और इसी ईस्ट पोर्टल पर हम इस समय मौजूद है। ये काफी अहम प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने के लिए और हर समय हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये एकमात्र जरिया है जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है। दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 से ज्यादा मजदूरों ने 9 साल तक खुदाई की। इस इलाके का मौसम किसी सजा से कम नहीं। यहाँ तापमान -20 डिग्री से -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस हाल में यहाँ मजदूर साल में करीब 100 दिन ही काम कर पाते थे। इसके बावजूद अप्रैल 2026 तक इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज्यादा सुरक्षित मैन आवर्स दर्ज किए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खासकर भारत के इतने कठिन इलाके में ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि देश के लिए गर्व करने का मौका देता है। हमने पिछले कई वर्षों में देखा कि किस तरह से आम लोगों को, सेना को और कई लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि जोजिला जो दर है वो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर है और वो बर्फबारी की वजह से कई महीनों तक बंद रहता था, यानी 6 महीने लगभग जोजिला पास बंद रहता था और उस समय लोगों को काफी दिक्कत आती थी। आप भी इस समय देख सकते हैं कि किस तरह का वातावरण यहाँ पे है। आज भी पहाड़ी चोटियां जो हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं और उसके साथ साथ कठिन परिस्थितियों में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। हजारों की तादाद में इसमें लेबर्स जो है वो इन्वॉल्व थे। मशीनरी और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड है उसका प्रयोग करके इस टनल की खुदाई की गई है और इस प्रोजेक्ट को जो है धीरे धीरे कंप्लीट किया जा रहा है।
13.15 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल ऐसी चट्टानों से होकर गुजरती है जिनका स्वरूप 65 से ज्यादा बार बदला। चट्टान और बर्फ से बदलते भूगोल के चलते इंजीनियरों को लगातार अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ा। इंजीनियरों ने NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया, जिसमें खुदाई और सपोर्ट की रणनीति को शॉर्टकट और रॉक बोल्ट्स के जरिए मौके पर ही बदला गया। ये तरीका हिमालयी टनल प्रोजेक्ट्स में लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इतनी ऊंचाई और इतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल पहली बार हुआ है। यकीनन ये राष्ट्र के लिए गर्व करने का विषय है। इस टनल की खासियत यह है कि इसमें अलग से कोई एस्केप टनल नहीं है, इसलिए इंजीनियरों ने वेंटिलेशन और इमरजेंसी निकासी के लिए 3 बड़े वर्टिकल शाफ्ट बनाए हैं। सबसे बड़ा शाफ्ट पश्चिमी छोर पर है और पहाड़ के अंदर 474.3 मीटर गहरा है, जो भारत का सबसे गहरा वर्टिकल शाफ्ट है। दूसरा 367.38 मीटर और तीसरा 213.5 मीटर गहरा है। इस टनल को बनाने के दौरान कई बार कुदरत के कहर का सामना करना पड़ा। 5 बड़ी एवलांच की घटनाएं पिछले 5 साल में प्रोजेक्ट साइट पर हुई। हर बार लगा कि प्रोजेक्ट फंस जाएगा, लेकिन देश के कर्मवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और हर बार उम्मीद की नई किरण जगी और फिर से काम शुरू हुआ। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो 24/7, जो जैसे लोग खुश हैं ऐसे ही इतने सैकड़ों हज़ारों हमारे लोग हैं जिन्होंने अपनी सांसें और अपना एक एक पल दिया है। जहां -30 डिग्री में ह्यूमन बॉडी काम नहीं करती, वहाँ मशीन्स 1 मिनट के लिए भी यदि रुकती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। 24/7 मशीन चलानी है, 3-3, 4 शिफ्टों में काम कराना है, मैन पावर लेके आनी है और इंजीनियरिंग पूरी करनी है, प्रिक्योरमेंट्स पूरी करनी है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। जब भारी बर्फबारी से पहुंच मार्ग बंद हो गए तो विशेष स्नो ब्लोअर और भारी मशीनरी लगाई गई ताकि प्रोजेक्ट का काम चलता रहे और हाईवे के कुछ हिस्से खुले रहें। 1100 लोगों के लिए बेस कैंप 24 घंटे चालू रखा गया, जिसमें डॉक्टर, मौसम के मुताबिक खाना, परिवहन और इमरजेंसी सपोर्ट था, ताकि जोजिला की कड़ी सर्दी में भी काम रुके नहीं। जहाँ एवलांच आप काम कर रहे हैं, अंदर टनल जितनी डीप होती जाती है, आपको बाहर के वेदर से इतना डिस्कनेक्शन हो जाता है। इतने एवलांच आए, लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग पहले से प्रिपेयर थे और हमारी टीम थी जो रेस्क्यू के लिए बाहर हमेशा 24/7 अवेलेबल थी। डे में काम करने का टाइम का माहौल अलग है सर, रात में काम करने का माहौल अलग है, लेकिन अंदर जाने के बाद दिन रात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एवलांच वगैरह बारिश की कंडीशन ऐसी थी कि बहुत काम करने के साथ साथ एक दिल का हौसला भी बहुत चाहिए, जो कि हौसला भी उनको साथ साथ हमारी तरफ मिला और लोगों को लाना, लेके जाना। फिर पूरी टीम, मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ तक मैंने देखा है अपनी टीम को, मुझे लगता है जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और आज डिलीवर होने से और अभी कुछ टाइम और तक, जब तक हम इसको 100% डिलीवर करके नहीं देते, चैन से कोई नहीं सोया। दुनिया को चैन देने के लिए और हमारी आर्मी को थोड़ा राहत देने के लिए हमने कई रातें जगें। भारतीय सेना जिसकी उत्तरी सीमा की लॉजिस्टिक्स इसी कॉरिडोर पर निर्भर है, उनके लिए टनल के खुल जाने से सेना को बड़ा फायदा मिलेगा। सैन्य रणनीति बनाने में आसानी होगी। दरअसल कारगिल युद्ध के दौरान देश के जवानों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उस मुश्किल दौर का अब पुख्ता हल कर लिया गया है। मीना मार्ग से विश्व की सबसे ऊंचाई पर मौजूद जोजिला टनल है। कुल लंबाई 13 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट पर 4,500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च किए हैं। एक बहुत बड़ा निवेश था, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कनेक्टिविटी आपस में बढ़ेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट की वजह से सेना को सबसे ज्यादा जो है वो लाभ मिलेगा। और स्ट्रैटेजिकली भारतीय सेना किसी भी समय जो है अब मूव कर सकती हैं और बिना किसी जो है दिक्कत के, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कारगिल युद्ध में जोजिला दर बंद होने की वजह से किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे वो तमाम कठिनाइयाँ दूर होंगी और जो चाइना के साथ लगने वाली सीमा है वो देश के और ज़्यादा करीब हो गई है। कई महीने देश से कटे रहने वाला लद्दाख अब 12 महीने देश से जुड़ा रहेगा। 4 से 5 साल की अथक मेहनत के बाद अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। देश की सेना के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके थ्रू वो
पूरा इधर उधर जा सकते हैं, लद्दाख की तरफ से जा सकते हैं और आपका बालटाल की तरफ से ये टनल जहाँ से आउट होती है, अगर आप लद्दाख से आए तो हमारी कंट्री को सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस के लिए ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक तरह से वरदान साबित हो रही है। और लद्दाख के लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि वो इसके थ्रू बिल्कुल कनेक्ट रह सकते हैं कश्मीर से। अब उनको 6 महीने बंद रहने की ज़रूरत नहीं है, वो 12 महीने तक आवाजावी उनकी रह सकती है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इस टनल को बन के आने के लिए, इसमें 4 से 5 साल हमें लग गए हैं। जोजिला टनल की शुरुआत भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। सालों की मेहनत, जान का जोखिम और फिर एक सपने का साकार हो जाना। इस टनल के सपने के साकार हो जाने के पीछे जिन कर्मवीरों की मेहनत और लगन है, उन पर राष्ट्र को गर्व है। ऐसे लोग ही भारत की विकास यात्रा को आगे ले जा रहे हैं, जिससे भारत विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जैसे ही नवंबर दिसंबर में भारी बर्फबारी शुरू होती है, लद्दाख का यह हिस्सा देश से कट जाता है। लद्दाख के लोगों को राशन, दवाई, ईंधन हवाई जहाज से भेजना पड़ता है। सेना के सामान की सप्लाई भी काफी हद तक हवाई मार्ग पर ही निर्भर होती है। लेकिन सुरंग का काम मुकम्मल हो जाने से आम लोगों के साथ साथ सेना को भी बड़ी राहत मिलेगी। जोजिला सुरंग बन जाने से सोनमर्ग से मीनामर्ग का 40 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ रास्ता महज 13.15 किलोमीटर की सीधी समतल सुरंग में बदल जाएगा। यह सफर 3-4 घंटे की जगह अब सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। किन किन पड़ावों से होकर गुजर रही है जोजिला टनल के निर्माण की यात्रा, किन किन तकनीक का हुआ है इस्तेमाल, फाइनल ब्रेक थ्रू के बाद क्या होगा, कब आम लोगों के लिए खुलेगी, आइए आपको बताता हूं। जोजिला टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का सालों पुराना सपना है, जो साकार होने के बेहद करीब है। सुरंग के दोनों छोर आपस में मिल गए हैं। अब आगे का काम तेजी से किया जाएगा और इस साल के आखिर में सुरंग के पूरी तरह खुल जाने की संभावना है। इतना हमारे लोग बाहर घूमने जाते हैं कि शायद उन्हें यहाँ की ब्यूटी का इतना एक्सप्लोर नहीं है, हर आदमी के लिए यहाँ रीचेबल नहीं है। लेकिन अब मोदी सर की नेतृत्व में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि कश्मीर और यहाँ तक के लिए आपकी ट्रेन्स भी चल गई हैं, जिनके लिए फ्रेंडली नहीं था, पॉकेट अलाउ नहीं करती थी। लेकिन इस टनल के बाद आप एक्चुअल ब्यूटी लद्दाख की भी देख सकते हैं। जोजिला टनल 30.89 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है, जिसमें मुख्य टनल के अलावा और भी बहुत कुछ है। नीलगढ़ ट्विन टनल 457.35 मीटर और 1953.63 मीटर लंबी, 2.35 किलोमीटर कट एंड कवर स्ट्रक्चर, 450 मीटर स्नो गैलरी और 3 बड़े पुल भी इसका हिस्सा हैं। पहले फेज में पहुंच मार्ग, पुल और स्नो गैलरी शामिल है। ये टनल जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल से लद्दाख के द्रास में मीनामर्ग तक जाती है। 9 जून के ब्रेक थ्रू से पहले भी तमाम उपलब्धियां हमारे इंजीनियर हासिल कर चुके हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर 2020 को नीलगढ़ टनल में पहली ब्लास्टिंग की गई। नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच दोनों ट्यूब का ब्रेक थ्रू मुकम्मल हुआ। नवंबर 2023 में पूर्व वेंटिलेशन शाफ्ट का पूरा होना और जुलाई 2025 में भारत का सबसे लंबा वर्टिकल शाफ्ट बनना। हर उपलब्धि ने देश के सबसे रणनीतिक रूप से अहम पर्वतीय कॉरिडोर को बदलने के सपने को साकार किया। क्या होता है ब्रेक थ्रू, ये भी समझ लीजिए। सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोर से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं, तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है। ब्रेक थ्रू किसी भी टनल परियोजना का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है, क्योंकि इसके बाद सुरंग की खुदाई पूरी हो जाती है। अब जोजिला सुरंग में ब्रेक थ्रू होने से सुरंग के अंदर सड़क बनाने, बिजली की लाइन बिछाने, सीसीटीवी कैमरे और एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम लगाने जैसे अंतिम चरण के काम तेजी से शुरू हो सकेंगे।
अच्छी से अच्छी मशीनरीज का उपयोग किया गया है और उसमें सारी सेफ्टी ऐसी कवर की गई है कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस टनल को बनने में जितना टाइम लगा है उससे ज़्यादा टाइम तो इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए दिया गया है कि यदि सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगी तो टनल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कि कल को आर्मी ने और डिफेंस ने इसको यूज़ करना है, तो मेन सेफ्टी इसलिए रखी गई है कि कोटिंग अच्छी की गई है इसकी, सो दैट इट शुड नॉट बी कम डाउन, और अच्छी इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के सारा किया गया है इसको। अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन बाहर से मशीनरी मंगाई गई है। इंडिया की मशीन्स मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम यूज़ हुई हैं, सारी फॉरेन की मशीन्स लेके आके हमने काम किया है ताकि काम स्पीड से खींच सकें हम लोग। अब इंतजार उस तारीख का है जब यह टनल पूरी तरह से बनकर आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी और हर भारतवासी